जमीन पर कहीं भी रेस्क्यू किया गया है, आसमान हो या फिर समंदर हो। रेस्क्यू टीम्स ने फंसे लोगों को जरूर बचाया है या बचाने की हर बार मुमकिन कोशिश की है। लेकिन आज हम ऐसे रेस्क्यू के बारे में जानेंगे जो ना जमीन पर किया गया, ना समंदर में और ना ही हवा में। ये दुनिया का पहला और आज तक का आखिरी रेस्क्यू मिशन था जो स्पेस की डार्कनेस में हुआ था। इस खौफनाक तरीन रेस्क्यू की कहानी जानेंगे आज की वीडियो में। माइंडफ्लेक्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं जो चांद पर जा रहे हैं। इससे पहले 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर इंसान गया था, जो कि वापस धरती पर लौट आए थे। इस बड़ी कामयाबी को देखकर इस रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स बड़े पुरुमीद थे कि वो चांद पर जाकर वापस आ जाएंगे और अपना मिशन और ख्वाब पूरा करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ये तीनों इस बात से बेखबर थे कि इनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। मिशन के लॉन्च होने के 2 दिन बाद 13 अप्रैल 1970 को जब ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जमीन से 3,30,000 किलोमीटर दूर थे, तब अचानक से इन्हें धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे स्पेस क्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर कई अलार्म और वार्निंग बेल बजने शुरू हो जाते हैं और मालूम होता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक फट जाता है। धमाके की वजह से ये स्पेस क्राफ्ट हर सेकंड धरती से दूर चला जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 धरती से इतना दूर हो चुका है, इतना दूर कि आज तक धरती से कोई भी इतना दूर नहीं गया था, और ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। इस स्पेस क्राफ्ट में बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें कमांडर जीन लेवल, फ्रेड हेस, जैक स्विगर्ड हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में धमाका ऑक्सीजन टैंक में खराबी की वजह से ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से टैंक के सिस्टम में लगी इलेक्ट्रिक वायर्स में स्पार्क थी। यहाँ ये खुशनसीबी थी कि ये टैंक रॉकेट के बाहर की तरफ लगे हुए थे। अगर यही अंदर की तरफ होते तो ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा वापस नहीं आते। यहाँ स्पेस सेंटर में मौजूद साइंटिस्ट को जल्दी फैसला करना था कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस जमीन पर कैसे लाया जाए। स्पेस क्राफ्ट को वापस धरती पर लाने का फास्टेस्ट तरीका था कि स्पेस क्राफ्ट वापस घुमा लिया जाए, लेकिन इसके लिए मेन इंजन को चलाना पड़ता, और मेन इंजन बिल्कुल वहीं पर था जहां धमाका हुआ था। और दूसरा तरीका ये था कि ये चांद की तरफ स्पेस क्राफ्ट को जाने दिया जाए और चांद के गोल चक्कर लगाकर मॉड्यूल को वापस मोड़ा जाए। लेकिन इसमें ज्यादा वक्त दरकार था। इसके बावजूद भी नासा के फ्लाइट डायरेक्टर यहाँ दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। नासा के डायरेक्शन के मुताबिक पायलट इंजन को ब्रश देता है ताकि अपने रास्ते पर आ जाए, और इस बर्न से स्पेस क्राफ्ट चांद के दूसरे पार पहुंच जाता है। और ये पहला और आज तक का आखिरी मौका था जब इंसान धरती से इतना दूर चला गया था। वक्त की कमी को पूरा करने के लिए पायलट को हुक्म दिया जाता है कि इंजन को दूसरी बार ब्रस्ट किया जाए। 4 दिन बाद जब अपोलो 13 वापस धरती की तरफ आता है, तब पूरी दुनिया में लोग टीवी के सामने एस्ट्रोनॉट्स के वापस जमीन पर आने का इंतजार कर रहे थे, और सबके दिल थम से गए थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि स्पेस क्राफ्ट जब धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तब पैदा होने वाली हीट को स्पेस क्राफ्ट बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। क्या अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स जिंदा वापस बच जाएंगे या नहीं। सब धक धक के साथ काउंटडाउन कर रहे थे कि अचानक स्पेस क्राफ्ट का जमीन पर मौजूद स्पेस सेंटर से कम्युनिकेशन टूट गया। राब्ता क्या टूटा, जमीन पर लोगों के हौसले टूट गए। इन मिशंस में राब्ते का टूटना आम सी बात होती है, लेकिन ये गैप सिर्फ 2 से 3 मिनट का होना चाहिए। इसके बाद राब्ते में न आना खो जाने को जाहिर करता है। स्पेस सेंटर में साइंटिस्ट इस उम्मीद में थे कि ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक का राब्ता बंद होगा और इसके बाद राब्ता जुड़ जाएगा। लेकिन राब्ते को टूटे 4 मिनट हो गए और जमीन पर साइंटिस्ट और अवाम में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। सब समझ रहे थे कि वो 3 एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए स्पेस के अंधेरे में गुम हो गए हैं। लेकिन 4 मिनट 17 सेकंड बाद स्पेस क्राफ्ट दोबारा कम्युनिकेशन में आ जाता है
ये देखकर सबकी जान में जान आ गई। कमांड मॉड्यूल से पैराशूट खुलता है और पैसिफिक ओशियन में लैंड करते हैं। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा जमीन पर वापस आ चुके थे और खुशी खुशी वापस अपने घर जाते हैं। जेम लोएल, फ्रेड हेस, जैक स्विगर्ड का चांद पर पहुंचने का ख्वाब तो अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने जिंदा जमीन पर वापस आकर नई जिंदगी को जन्म दिया था। साथ ही जमीन से इतनी दूर तक जाने वाले आज तक के पहले इंसान हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 50 साल गुजरने के बाद भी कोई खत्म नहीं कर सका और शायद कोई ऐसा रिस्क ही ना ले। बहरहाल ये तीनों आज तक वो वाहिद इंसान हैं जिनको स्पेस से रेस्क्यू करके जमीन पर लाया गया था। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। माइंडफ्लेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।